हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 34 में वीबीटी एंड सीएफटी बेस्ड प्रॉब्लम्स पर। इससे पिछले लेक्चर में लेक्चर 32 और 33 में भी हम लोग ने वीबीटी और सीएफटी बेस्ड प्रॉब्लम्स कुछ देखे थे। उसी को इस लेक्चर में यहाँ हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 तक जो है 32 और 33 में हम लोग ने प्रॉब्लम्स देख लिया था। यहाँ से 11, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अब ये कॉम्प्लेक्स को पैरामैग्नेटिक कहा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव के बारे में देखें। तो Fe की एटॉमिक नंबर चलो एक बार लिख देते हैं, Fe26 यानी कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2। तो अब आपके पास Fe का +2 दिया हुआ है, यहाँ Fe +2 3d6। अब ये केमिकल कैसा है? स्ट्रांग है। स्ट्रांग है तो इसको हम लोग इस तरीके से पेयरिंग करा देंगे। D6 में जब पेयरिंग होता है तो 1 2 3 4 5 ऊपर रहता है, लेकिन स्ट्रांग की वजह से ये गैप बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। तो ये इन की वैल्यू 0, यहां इन की वैल्यू 0 हो गई इस कॉम्प्लेक्स में। जिंक के लिए तो आपको पता ही है, जिंक वाले केमिकल जिंक के लिए हमेशा +2 होगा तो 3d10 होगा, एन की वैल्यू 0। जिंक का कोई दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट होता ही नहीं है तो जिंक के बारे में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, D10 N0। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। अब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के लिए फिर से दिखा दे, कोबाल्ट का हम एक बार फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिख 3d7 4s2 लिख दिया, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। और ये हो गया D6 NH3 स्ट्रांग फील्ड। तो ये वाला केस बन जाएगा D6 स्ट्रांग फील्ड। तो इसका मतलब यहां भी हो जाएगा N की वैल्यू 0 यानी कि डायामैग्नेटिक। गोल्ड वाले केमिकल देख ले तो आपको यहां पर फिर से याद दिला दे, अगर आपको याद नहीं है तो इस वाले केमिकल को फिर से दिखा दे। ये Cu Ag Au फैमिली का है, जिसको आपने 29 47 और 79 एटॉमिक नंबर है। और अगर हम आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा दें तो ये तीनों के लिए हमने पिछले क्लास में भी लिखा है, Cu3 पॉजिटिव डायरेक्ट लिखेंगे तो 3d8 4d8 +3 में, और ये भी +3 में 5d8। मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया है कि अगर 4d और 5d8 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दिख जाए तो वो हमेशा डायामैग्नेटिक और स्क्वायर प्लेनर होता है, यानी कि ये भी डायामैग्नेटिक, ये भी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक पूछा है, लेकिन एक चीज पर आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर 2 प्लस है, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 यानी टोटल 6 प्लस हो गया पॉजिटिव वाला। साइनाइड पर चार्ज क्या होता है? -1। अब यहाँ पर वाले केमिकल में चार्ज क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। तो ये केमिकल कौन सा है? O2- सुपर ऑक्साइड है। O2- कैसा है? सुपर ऑक्साइड है। और मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम के थ्रू हम लोग ने समझा था MOT के अकॉर्डिंग, यानी इसका एटॉमिक नंबर देखोगे यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 8 + 8 6 + 1 यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। जैसा कि हम लोग को बताया गया कि ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये सारे के सारे कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो इस केस में हम लोग कॉम्प्लेक्स में ये तो देखें, लेकिन साथ में ये भी देखें कि कहीं कोई लीगेंड की मैग्नेटिक नेचर के अकॉर्डिंग भी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक नेचर तो नहीं पूछ रहा वो। तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स में कभी कभी लीगेंड के मैग्नेटिक मोमेंट से भी उसमें मैग्नेटिक नेचर चेंज हो सकती है। तो ये वाले पैरामैग्नेटिक इस वजह से है। तो यहां पर ऑप्शन करेक्ट हो गया ए। चलो नेक्स्ट में हम लोग आते हैं द मेटल डी ऑर्बिटल दैट आर
डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड्स इन द K3 COC इन होल 6। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, हम आपको यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है, जो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है। बस ऑक्टाहेड्रल में हमने पहले भी डिस्कस sp3d2 हो या d2sp3 हो, sp3d2 या d2sp3 हो, जो डी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एक्सियल वाला इस्तेमाल करते हैं, dx² y² dz²। ये हो गया ऑक्टाहेड्रल के लिए डी ऑर्बिटल्स का यूज, चाहे वो इनर कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आउटर हो, चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो वीक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स दे करके पूछा है आपसे, लेकिन आप तो यहाँ पर सिंपल ध्यान रखो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में sp3d2 और d2sp3 कॉन्फ़िगरेशन वाले केमिकल में जो डी यूज होगा वो हमेशा dx² y² dz² यानी एक्सियल वाला ही इस्तेमाल होगा। एक और चीज आपको बता दें, यहाँ पर अगर कभी वो ये पूछ दे स्क्वायर प्लेनर, जिसको हम लोग यहाँ पर dsp2 से दिखाते हैं, यहाँ पर भी d की जो वैल्यू होती है यानी कि d जो यूज करते हैं हम लोग dx² y² यूज करते हैं, जो d यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर में हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में ये वाला हो जाएगा dx² y² dz² यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट में आइए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल होमोलेप्टिक Mn2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स इज 5.9 द सुटेबल लिगेंड फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर इस कॉम्प्लेक्स में पूछा जा रहा है 5.9 का मतलब हो गया 5.9 बोर मैग्नेटॉन का मतलब इन की वैल्यू 5, ये हो गया। होमोलेप्टिक हेटेरोलेक्टिक में जैसे m लिख दो, m NH3 मैंने लिख दिया ऐसा होल 6, और दूसरा लिख दिया मैंने m NH3 होल 4 Cl2। कॉम्प्लेक्स में होमोलेप्टिक का मतलब होता सेम टाइप ऑफ लिगेंड, यानी कि सारे लिगेंड एक जैसे, ये कॉम्प्लेक्स होमोलेप्टिक हुआ। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड अगर अटैच होता तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोलेप्टिक। तो ये हेट्रोलेप्टिक है और ये होमोलेप्टिक है। तो खैर होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक उसने बताया कि यानी जो लिगेंड आप यहाँ पर यूज करो सारे के सारे एक जैसे हो, इसलिए उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा है उसने। अब यहाँ इसमें से कौन सा ऐसा सुटेबल होगा जो सबसे वीक होगा, क्योंकि देखिए n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 का मतलब हुआ Mn2 पॉजिटिव में, Mn2 पॉजिटिव अगर हम यहाँ पर देखें तो मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 होती है। तो Mn2 पॉजिटिव मतलब 3d5 वीक लिगेंड, यानी कि ऐसा कोई केमिकल है जो पेयरिंग नहीं करे। कार्बन मोनोसाइड बहुत स्ट्रांग है, वैसे यहाँ पर N वाला ये भी स्ट्रांग है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो En भी स्ट्रांग है, और यहाँ पर आपके पास साइनाइड केमिकल है, ये भी स्ट्रांग है। पहले हम लिगेंड की स्ट्रेंथ दिखा देते हैं, उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड समझ में आया कि यानी सबसे ज्यादा सुटेबल कौन है। तो देखिए हम उस चीज को फिर से लिख रहे हैं कि ये देखिए, ये लिख दिया ऑक्स, जो हम वहां लिखा पानी में, देखिएगा पानी में नहीं, ठीक है, रहता है, ये हो गया, देखिए ये हो गया ऐसा, ऑक्स पानी में नहीं रहता। फिर नेक्स्ट में आगे नहीं, यानी NH3 के लिए बोला था मैंने, इन सीन मतलब ये को, ये हो गया ऐसा। तो इस रेंज में एक मोनोऑक्साइड है, CN है, ये है, और ये बहुत पीछे, यानी कि एक्सपेक्टेड, यानी कि इन सब में सबसे वीक जो होगा वो NCS होगा। NCS तो पानी के रेंज के आसपास है, यानी कि इन सब में वीक लिगेंड यही है जो सबसे ज्यादा सुटेबल है इस फॉर्मेट पर रहने को, यानी कि वीक लिगेंड पर रहने को। तो यहाँ पर आपके लिए सुटेबल लिगेंड फॉर दिस फॉर्मेशन यानी कि 5.9 वैल्यू यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सीन हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट में इस वाले फॉर्म पर हम लोग आते हैं।
द पेयर ऑफ मेटल आयंस दैट कैन गिव द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 बोर मैग्नेटन, यानी कि 3.9 का मतलब फिर से आपको बता दें, 3.9 का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 3.9 का मतलब n की वैल्यू 3, ठीक है, n की वैल्यू 3। अब आपके पास कोबाल्ट है, आयरन है, मैग्नीज है, वैनेडियम है, तो इन केमिकल के लिए यहां पर देखिए मेटल दिया हुआ Cl2, यानी कि इनके ऊपर चार्ज कितना होगा, +2, ठीक। तो पहले हम यहां पर लिख देते हैं कौन कौन से केमिकल हैं। वैनेडियम, वैनेडियम के बाद एक और केमिकल कौन सा हो गया, वैनेडियम के बाद मैग्नीज हो गया, मैग्नीज के बाद यहां पर आयरन हो गया Fe2, और ये हो गया कोबाल्ट। ये है आपके पास ये केमिकल, ठीक है। इस केमिकल को देख लो, वैनेडियम के लिए कितना हो जाएगा 23, और ये हो गया 25, 26, 27। तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिख दें 3D 3 4s2, 3D 5 4s2, 3D 6 4s2, 3D 7 4s2। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन V+2, और यहां पर Mn+2, Fe+2 और CO+2। चलो यहां इस वाले फॉर्म में इसको हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक। 2 3 4 1 2 1 2 3 4, ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन। V2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ 3D 3, ये Mn2 पॉजिटिव का मतलब 3D 5, Fe2 पॉजिटिव का मतलब 3D 6, CO2 पॉजिटिव का मतलब 3D 7। चलो अब इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां पर अरेंज करके आपको दिखाते हैं। 1 2 3, यहां पर 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्योंकि ये वीक लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन को फिल हम लोग हर्ट्ज के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहां पर n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 3। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 3.9, यानी कि आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 वाले रेंज में जाएंगे। तो n की वैल्यू 3 वाला रेंज कौन सा है, एक तो ये हो गया VO2 पॉजिटिव, और एक हो गया CO2 पॉजिटिव। तो VO2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, यानी कि इसमें कौन सा करेक्ट हुआ, तो C ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Among the following कॉम्प्लेक्स K2P, K2 एफिशिएंट होल 6, यहाँ आपके पास K है, CONH3 होल 6Cl3L, Na3COOX होल थ्राइस, NiH2 होल 6Cl2, और ये K2PtCN4O एंड ZnH3 होल 4 NO3 होल ट्वाइस P। ये पूछा गया कि इनमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स जो है वो डाया मैग्नेटिक है। इनमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा। तो चलो K3 एफिशिएंट होल 6 +3 का मतलब यहां अगर हम यहां देखें तो +3 का मतलब क्या होगा, आयरन +3 है, तो यहां अभी हम लोगों ने आयरन के लिए क्या हो गया +3 में 3D 6 हो जाएगा, 3D आयरन के लिए अभी लिखा 3D 6 4s2 यानी कि 26 को, तो यहां आ जाएगा 3D 5 वाले केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो आपको मालूम है वीक के लिए n की वैल्यू 5 है, तो वीक के लिए 5 है, तो स्ट्रॉन्ग के लिए 1। तो ये तो पेयरिंग होगा भी नहीं, वैसे ऑड है
है ना। तो यहाँ पर ये तो आपके पास के वाला केमिकल जो हो गया ये हो गया पैरा, तो ये हट गया। CONH3 होल 6 Cl3, तो आपके पास CONH3 होल 6 Cl3, ये देखिए ये +3 हो गया। और आपको तो मालूम है कि CONH3 होल 6 +3 कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर +3 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पर फिर से आ गया कोबाल्ट 3 पॉजिटिव को, अभी जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा 3D6 हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, N=0 हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अमोनिया, तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट में सेम केस यहां पर भी है, ऑक्सलेटो में भी COOX होल थ्राइस, यहां भी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 आएगा। तो ये +3 का मतलब ये हो गया कि मैंने जैसे पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, कोबाल्ट O वाले केमिकल यानी O डोनेटेड में ऑक्सलेटो हो या पानी हो, उनके साथ स्ट्रॉन्ग जैसा काम करता है +3 में, तो ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा, यानी कि ये भी डायामैग्नेटिक हो गया। NiNH2, इनमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए फिर से ये तो बहुत बार हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स की प्रैक्टिस किया है, यहाँ पर +2, तो आपको तो यहाँ Na+2 का मतलब 3D8, तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, ऑक्टाहेड्रल में D8 में N की वैल्यू हमेशा 2 होगी, फिक्स होगी, यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि ये हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। वैसे यहाँ पर उसने वाटर दिया हुआ, कोई भी लिगेंड हो फर्क नहीं पड़ेगा, पैरामैग्नेटिक होगा। देखिए PT+2, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि प्लेटिनम हो गया +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, या PdL4+, ये केमिकल आपके पास ये है 5D8 और ये है 4D8, ये हमेशा N की वैल्यू 0, डायामैग्नेटिक और स्क्वायर प्लेनर होगा, इसमें भी लिगेंड देखने की जरूरत नहीं है। प्लेटिनम का कोई कॉम्प्लेक्स अगर दिया हुआ है तो हमेशा कैसा होगा, डायामैग्नेटिक और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो ये वाले कॉम्प्लेक्स भी हम लोग यहां पर कर सकते हैं, कैसा होगा, डायामैग्नेटिक हो गया। जिंक के लिए तो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि Zn पॉजिटिव में हमेशा 3D10 होगा, तो ये N की वैल्यू 0 और ये डायामैग्नेटिक होगा। तो डायामैग्नेटिक कौन कौन सा हो गया देख लो, ये तो पैरा हो गया, यानी कि L डायामैग्नेटिक होगा, और M भी डायामैग्नेटिक होगा, तो L और M ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया, ये भी डायामैग्नेटिक, तो LMO, और ये तो होगा तो LMOP, यानी कि इनका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोथ NiCO4 NnCO4 डायामैग्नेटिक द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकेल कॉम्प्लेक्स, तो मैंने पहले भी आपको बताया है Ni का कॉम्प्लेक्स जब हम लोग बना रहे थे, Ni0 है, 3D8 4s2 है। अब यहाँ पे पिछले क्लास में हमने डायग्राम बना दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता था CO की वजह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता था तो उस केस में ये अरेंजमेंट हुआ करता था, ये इस तरीके का, ये ऑर्बिटल खाली था, ये NiCO4 वाले केस में हम लोग ने ऐसे देखा था। जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक पॉइंट आपको नोट करना था, या आपने नोट किया भी होगा, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि मेटल कार्बोनाइल विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमेशा डायामैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल और sp3 फिक्स होगा, तो यहाँ पे sp3 तो होना ही है। NiCN4, Ni यहाँ पर +2 है, और मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में दिखाया था Ni+2, अगर यहाँ पर 3D8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करेगा, तो उस केस में जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आ जाएगी। Ni2 पॉजिटिव का 2 केस हमने दिखाया था, एक वैसा था जो पैरामैग्नेटिक था जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड थे, लेकिन एक ऐसा था जिसमें
डायामैग्नेटिक था, यानी कि इस तरीके से पेयर्ड होगा तो एक डी खाली होगा, तो यहां पर आपके पास ऐसा केस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा DsP2, यानी इसको हम लोग कहेंगे DsP2। तो DsP2 हो गया ये, और ये हो गया sp3। तो यहां पर आपके पास रेस्पेक्टिवली पूछा है, तो ये sp3 इनके लिए, DsP2 इनके लिए। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। पहले sp3 फिर इसका DsP2। तो खैर, तो गिवन कॉम्प्लेक्स को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।